नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक अग्रवाल आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। आर.एस. अग्रवाल मैथ्स हमारी चल रही है। रोज शाम 7 बजे क्लास होती है। इससे पहले वाली क्लास 5 बजे हो चुकी है, जिसमें हमने आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स के पाइप ऑफ सिस्टम के 31 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। वो पूरा चैप्टर अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। बट मैं ये देख रहा हूँ कि फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ, कोई पैसे नहीं ले रहा, फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन आपका शाम 7 बजे वाली क्लास में चल रहा है। आज इसके 30 के बाद जो क्वेश्चन होने हैं, क्वेश्चन 30 के बाद वो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 31 में बोला है x रेशियो y बराबर 3:1 और हमसे पूछा है x² माइनस y² रेशियो x² प्लस y², ठीक है। सॉरी, क्यूब है यहां पे। ठीक है, ये हमसे पूछा है x रेशियो y बराबर 3:1 दिया है। x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³ बराबर क्या। तो यहां पे हमें सिंपल x की वैल्यू दी गई है, यहां पे y की वैल्यू दी गई है। हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू 3 है तो 3 का क्यूब, y की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब। अब 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। अब 3 किया 9 किया 27 माइनस 1, 27 प्लस 1। 27 में से क्या तो 26/28, 13/14, मतलब 13 रेशियो कितना आ जाएगा 14। 13 रेशियो 14, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 32 पर। 32 आ जाता है x रेशियो y बराबर 3:4 और आपसे पूछा है 7x प्लस 3y रेशियो 7x माइनस 3y, ये बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। x बराबर कितना दिया है 3 और y बराबर 4, तो x बराबर 3 और y बराबर 4, x बराबर 3 और y बराबर 4, 7 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4, ऐसे ही 7 गुणा 3 माइनस 3 गुणा 4, ठीक है। 7 तिया 21 प्लस 4 तिया 12, 7 तिया 21 माइनस 12, 21 और 12 कितना हो गया 33/9। अब 3 तिया 9, 3 से 11 12, कितना आंसर आ जाएगा 11:3, यानी कि 11:3। ऑप्शन सी आ जाएगा 11:3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब आते हैं 33 पर। 33 में बोला है x रेशियो y बराबर 3:5 और पूछा गया है 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y रेशियो 5x प्लस 2y, ठीक है। ये तो देखिए क्या करना है। x रेशियो y बराबर 3:5 दिया है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है।
x value is 3 and y value is 5. Now 10 multiply x. X means x की वैल्यू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई y. y मतलब 5 अपॉन 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2y. y मतलब 5. बस 10 तिया 30 और 5 तिया 15. 5 तिया 15 और 5 गुने 10. 45 बटे 25. 5 नाम 45 और 5 नाम 25. कितना आएगा? 9:5. कितना? 9:5 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर. ये भी ऑप्शन सी हो जाएगा 9:5. यहां तक क्लियर है क्वेश्चन नंबर 33 तक? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. 34 में बोला है x अपॉन 5 बराबर y अपॉन 8. और हमें दिया है x प्लस 5 और y प्लस 8. x प्लस 5 रेशियो y प्लस 8. ठीक है, तो देखिए यहां पे छोटा तरीका होता है, वो मैं आपको बता रहा हूं. मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी जो हमारे इनवेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल के नीचे जो भी हमारे इनवेरिएबल्स आते हैं वो उसी की वैल्यूज होती है. तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 5. y की वैल्यू कितनी है? 8. तो भाई 5 प्लस 5 और 8 प्लस 8. सिंपल है. 10 बटे 16. 2 पंजे 10 और 2 बटे 16. तो कितना आएगा? 5:8. बात क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 5:8. दोनों का रेशियो. ये हमारा क्वेश्चन 34 जिसका ऑप्शन है डी. ठीक है, 34 के बाद अब आगे बढ़ते हैं 35 पर. 35 पे आ जाते हैं. इसमें बोला है, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं. 4x² माइनस 3y². 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19. तो हमसे पूछा है कि x रेशियो y बराबर कितना होगा. x रेशियो y बराबर कितना होगा. ठीक है, तो देखिए अब कैसे करना है इस क्वेश्चन. सबसे पहली बात जो आपको एक बात समझनी है वो बहुत ध्यान से समझिएगा. मैं आपको एक तरीका बताऊंगा. पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं कि क्या है. क्या 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19. ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, जैसे ये a रेशियो b c रेशियो d, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और इन दोनों की. देखिए ये दोनों भार होंगे, ये दोनों भार वाले हैं. 4x² 3y² भार वाले हैं और ये दोनों अंदर वाले हैं. तो वही मतलब है कि इसकी मल्टीप्लाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई. क्लियर? अब करना क्या है. 19 चौके 76. ध्यान से समझना, जो समझाने वाला हूं, ट्रिक बताऊंगा इनमें, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. 19 चौक 76 माइनस 19 दिया बराबर 12 दूनी 24 प्लस 12 पंजे 60. क्लियर? अब एक बात समझिए, ध्यान से समझना. ये दोनों वैल्यू किसकी हैं? ये 2x² 4x², ये दोनों प्लस की वैल्यू है.
दोनों प्लस की हैं, जो मैं समझाने वाला हूं बहुत ध्यान से समझना, आगे तक काम आएगा। दोनों प्लस की वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि 76 में से 24 माइनस हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5। ये माइनस है, तो एक माइनस एक प्लस, तो इसे उठा के इधर ले जाएंगे, तो 60y² प्लस 57y², तो 52x² बराबर 6 5 11 117y²। तो यहां पे x² बटे y² करिए, 13 निम्मा और 13 चौके, तो x रेशियो y बराबर कितना आएगा 3:2, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, 13 से मैंने डिवाइड कर दिया x की वैल्यू को और y की वैल्यू को। अब 9/4 आया, तो मैंने स्क्वायर हटाकर क्या करा, स्क्वायर रूट कर दिया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। लेकिन ये बेसिक समझाना जरूरी था। अब याद रखना, जब कभी भी दोनों ऑपरेटर सेम हो तो एक माइनस होता है उनमें, लेकिन अगर एक ऑपरेटर माइनस और एक ऑपरेटर प्लस है, एक माइनस और एक प्लस है, तो दोनों प्लस हो जाते हैं। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करना है, एक साइड x² वाले लिखो, एक साइड y² वाले। 19 चौक 76, ठीक है, 19 किया 57, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, लिख लो माइनस आगे लगा दो। 12 दूनी 24 लगाइए, 12 पंजे 60 लगाइए। अब ध्यान से समझना करना क्या है, दोनों अगर सेम ऑपरेटर हैं तो उन्हें माइनस कर दीजिए। 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5। अगर दोनों ऑपरेटर अलग अलग हैं तो उन्हें प्लस कर दो। क्लियर? अब 13 चौके 52 और 13 निम्मा 117। ठीक है, अब यहां पर ये 4x² बराबर 9y² होगा, तो x² अपॉन y² बराबर 9/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं 3:2। अभी मैंने आपको बताया ही था, बात क्लियर हो गई है ना कि हमें शॉर्ट में कैसे करना है, तो ऐसे करना है। सभी को समझ आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं अगला 36, उससे अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, 36 पर आ जाते हैं। थर्टी में बोला है x² प्लस 4y² बराबर 4xy। तो इन्होंने पूछा है x रेशियो y बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, समझते हैं इसे भी। देखिए यहां पे एक बात ध्यान से समझिए, ये क्या है x² और ये 4y² और ये 4xy। तो क्या यहां पे ये x² प्लस, इसे मैं ये लिख सकता हूं 2y का होल स्क्वायर, और इसे मैं इधर लाके 2 इंटू 2xy बराबर 0 ये लिख सकते हैं भाई। 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4xy इधर ले आए। अब एक बात बताइए, क्या ये a² प्लस ये पूरा का पूरा b² माइनस 2ab की वैल्यू नहीं है, ये 2ab मतलब ये रहा 2a, ये रहा ax और b 2y, 2ab की वैल्यू। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू 2y। बात क्लियर हो गई है, क्योंकि a² मतलब x², b² मतलब 2y² माइनस 2ab, तो 2a और b, 2a और 2y। अब यहां पे x माइनस 2y बराबर 0, इसको हट जाएगा। x बराबर 2y और x अपॉन y बराबर 2/1, मतलब 2:1। कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। बात क्लियर है सभी की अच्छे से? ठीक है, तो यहां पे हम y को नीचे ले आए और इसके नीचे 1 मान लिया, तो रेशियो कितना आ गया
2:1 आ गया। सभी को क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 36। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अब इसके बाद के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।